लतीफ़ी भट्ट एक बड़ा नाम था और साला साल से लाहौर में उनका एक असर रसूख भी रहा है। मैच का आगाज़ हो गया है, वो सीसीडी बमुकाबला भट्ट ग्रुप हो गया, ठीक है? और आप स्टेट से या किसी अदारे के साथ झगड़ा नहीं मोल ले सकते। आपको लगता है कि ये बाब अब पक्का बंद हो जाएगा? हाँ जी, ये एक तो अलार्मिंग सूरत हाल है उन सब लोगों के लिए कि जब इतना बड़ा नाम सीसीडी के सामने कुछ साबित ना हुआ तो फिर किसी की भी खैर नहीं। अमीर बिलाश टीपू कत्ल हुआ है, उसके बाद से अब तक एहसन शाह भी मारा गया, वो एक कातिल था जिसने अमीर बिलाश टीपू को मारा था, वो मौके पर मारा गया। फिर उसके बाद जावेद भट्ट कत्ल होते हैं और अब द एंड जो हुआ वो कोई भी ये बात मानने पे तैयार ही नहीं था कि लतीफ़ी भट्ट को पाकिस्तान लाया जा चुका है। और ये खबरें भी गर्दिश में थी रात को कि जी सीसीडी के हवाले कर दिया गया उनको। नाइक्राम लाहौर की तारीख का एक बहुत बड़ा डॉन लतीफ़ी भट्ट, अंडरवर्ल्ड का डॉन, आज बिलाखिर सीसीडी के मुकाबले में वो पार हो गया। हमारे साथ लाहौर के बड़े सरगर्म सहाफ़ी, क्राइम रिपोर्टर, सीनियर सहाफ़ी खुरम पाशा साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इनकी बड़ी गहरी नज़र रही है थ्रू आउट जितने भी लाहौर में गैंगवार हुए और सारी उठती हुई बातों पे हम इनसे बात करते हैं। इनका मौक़िफ़ क्या है, इनसे कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत से सही है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको सर कब ये खबर मिली और जब खबर मिली तो कैसी लगी आपको खबर? ये बहुत बड़ी खबर थी। ये गो के सीसीडी जब से क़याम में आई है, जी। बड़े-बड़े उन्होंने लोगों को उनके अंजाम तक पहुँचाया है। खैर लाहौर के हवाले से ये एक बड़ी खबर थी। लतीफ़ी भट्ट एक बड़ा नाम था और साला साल से लाहौर में उनका एक असर रसूख भी रहा है और ख़ुसूसन टीपू ट्रकों वाला ग्रुप के साथ जो एक दुश्मनी थी, वो कई साल से ज़ेर बहस थी। इसमें ख़ासे नुकसानात भी हुए। अब पिछले 1.5 साल में ही जब अमीर बिलाश टीपू कत्ल हुआ है, उसके बाद से अब तक एहसन शाह भी मारा गया, वो एक कातिल था जिसने अमीर बिलाश टीपू को मारा था, वो मौके पर मारा गया। फिर उसके बाद जावेद भट्ट कत्ल होते हैं और अब द एंड जो हुआ इस दुश्मनी का, जो एक मैं समझता हूँ एक बाब बंद हुआ, वो लतीफ़ी भट्ट के आज वाले वाक़ये से लगाया जाता है। आपको लगता है कि ये बाब अब पक्का बंद हो जाएगा? हाँ जी, ये एक तो अलार्मिंग सूरत हाल है उन सब लोगों के लिए कि जब इतना बड़ा नाम सीसीडी के सामने कुछ साबित ना हुआ तो फिर किसी की भी खैर नहीं। और ये एक पैगाम वाज़ेह तौर पे सीसीडी की तरफ से दे दिया गया है कि अब सब अपना बचाव करें। पाशा साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आपकी बड़ी नज़र है। ना कोई सहाफ़ी ये समझ रहा था, ना कोई बुकला बरादरी में से कोई ये सोच भी नहीं रहा था कि ऐसा होगा। अमूमन ये बात करते थे, छोटे-छोटे मामलात में पार कर देते थे। यही वही एक रवैती एफआईआर काटी जाती थी कि अपने ही साथियों से। तो इसके तो साथी भी ज़्यादा थे और ये बात मानी जा रही थी कि ये मुमकिन नहीं है, ये करना मुश्किल था। ये कितना मुश्किल था? आपको कितना लगता मुश्किल? जी बिल्कुल, ये एक नाकाबिले यकीन चीज़ है कि इसके बारे में गो के फ़ौजें सरगर्म थीं और जिस वक़्त लतीफ़ी भट्ट पाकिस्तान लाया गया उन्हें, और पुलिस की तरफ से एक पुरअसरार सी खामोशी थी। यानी कल सारा दिन ये चहमगोइयाँ चलती रहीं, लेकिन पुलिस ऑफिशियल्स जो थे, वो कोई भी ये बात मानने पे तैयार ही नहीं था कि लतीफ़ी भट्ट को पाकिस्तान लाया जा चुका है। और ये खबरें भी गर्दिश में थी रात को कि जी सीसीडी के हवाले कर दिया गया उनको और सीसीडी ही अब तफ्तीश भी कर रही है। लेकिन इसके बावजूद सीसीडी काम हो या लाहौर पुलिस के ऑफिशियल्स हों, कोई इन खबरों की तस्दीक नहीं था कर रहा, ठीक है? और इस वजह से ये खदशात थे और ये चीज़ें तो पहले भी डिस्कस हो रही थी कि उनकी जान को भी ख़तरा है। लेकिन वो जान को ख़तरा वो दूसरे एंगल से देखा जाता था कि इतनी बड़ी दुश्मनी है और वो पहली दफ़ा गिरफ़्तार भी हुए। इससे कबल इस दुश्मनी के हवाले से पहले भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए थे, लेकिन कभी वो गिरफ़्तार नहीं थे हुए। अब इस दफ़ा एक तो ना सिर्फ पहली दफ़ा गिरफ़्तार हुए और ये गिरफ़्तारी जो थी उसके बाद उनका जो अंजाम सामने आया, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा धमाका था। ये लाहौर के लिए भी, ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के लिए, ठीक है? कि जो एक सीसीडी के हवाले से ये तासर था कि वो किसी तगड़े पे हाथ नहीं डालते, तो आज वो तासर भी ख़त्म हो गया। सर, ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से कवर करते रहे, पूरा मीडिया करता रहा। क्या ये एक ब्लंडर नहीं है कि एक हाई प्रोफाइल मुलज़िम को आप बाई एयर नहीं लेके आ रहे, 3:15 पे उनको हैंड ओवर किया गया है कराची एयरपोर्ट पे और उनको बाई रोड लेके आ रहे हैं?
क्या ये एक गलती नहीं होगी सीसीडी से, या वो प्लान ही उनका ये था कि यही कुछ करना है? देखिए, ये तो एक हिकमत अमली अब सीसीडी अफसरान को पता होगा। हम्म, मे भी उस वक्त कोई फ़्लाइट अवेलेबल ना हो, हम्म, ये भी कह सकते हैं कि उस वक्त कोई फ़्लाइट अवेलेबल नहीं थी, इसलिए बाय रोड लाया जा रहा था। हम्म, ये मौक़िफ़ तो अब सीसीडी हकाम अपना बता सकते हैं कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि उन्हें बाय एयर लाने की बजाय बाय रोड लाया जा रहा था। तो उस स्ट्रैटेजी का वो हमें इल्म नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि कोई ये चीज़ मान ही नहीं रहा था कल तक कि उन्हें दुबई से भी लाया गया। ठीक है? इस बात से इनकारी थे। जी, आप जिस पुलिस अफ़सर से भी बात करते थे, तो वो लाइल्मी का इज़हार करता था। जबकि ये जो सोर्सेज़ रिपोर्ट्स थी, वो तो यही थी कि उनको लाया जा चुका हुआ है। सोर्सेज़ रिपोर्ट तो यही थी कि उनको सीसीडी के हवाले भी कर दिया गया। लेकिन आज जो कहानी सामने आई है, वो एंटायरली डिफरेंट है। लेकिन उसमें सिर्फ़ ये चीज़ ज़रूर है कि जी उन्हें कराची एयरपोर्ट से बाय रोड लाया जा रहा था। तो ये अब सीसीडी की हिकमत अमली थी और ये अब बराह रास्त इस सारी सिचुएशन में जो एक मैच का आगाज़ हो गया है, वो सीसीडी बमुकाबला बट ग्रुप हो गया। ठीक है? और आप स्टेट से या किसी अदारे के साथ झगड़ा नहीं मोल ले सकते। इसलिए वो इस सूरत हाल में जो बट ग्रुप है, उनके जो बाकी लोग हैं, उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो गई और हैं अभी और खबर आई आने है वाले कि वक्त में भी उनके गोली भट्ट साहब की लिए गिरफ्तारी। मुश्किलात रहेंगी। अभी उनकी गिरफ्तारी की जो खबरें आई हैं, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, जी, वो कन्फर्म नहीं है। जी, कन्फर्म भी नहीं हुई, ना किसी पुलिस हकाम ने इसको कन्फर्म किया, बट चल रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके घर में छापा मारा गया है और बड़ी भारी नफरी के साथ, लेकिन वहाँ से उन्हें कुछ मिला नहीं है। बट गिरफ्तार हो गए हैं या पुलिस कस्टडी में है, इस चीज़ की अभी तक कोई पुलिस ऑफिशियल अब तस्दीक नहीं कर रहा। सर आखिरी सवाल आपसे कि अमीर मौसम साहब जो हैं, अमीर बलाज साहब के, क्योंकि उनका बड़ा इसमें गहरी बात है, ये केस भी और उसी एफआईआर में इनको लाया जा रहा था। उनका इस सारे मामले के पीछे कितना हाथ हो सकता है? आप कभी इसके बारे में सोचते हैं? क्या इसमें सोचते हैं? आप ये नहीं कह सकते हाथ हो सकता है, लेकिन एक प्रॉपर पैरवी उनकी ज़रूर थी। जी, और उसमें आप ये देखें कि वो बड़ी खामोशी के साथ इस केस की पैरवी करते आ रहे हैं, डे फर्स्ट से लेके आज तक। जी, आपने आज तक कभी अमीर मौसफ़ को या अमीर फ़तेह को मीडिया पे नहीं देखा होगा, बिल्कुल ठीक ऐसा। है? और उनकी तरफ से जब भी कोई बात आती है, वो उनके जो दादा हैं बच्चू पहलवान, उनके आपको बयानात सुनने को मिलेंगे या प्रेस टॉक भी उनकी होती थी। लेकिन ये था कि अमीर मौसफ़ खामोशी के साथ इस केस की पैरवी कर रहे थे, करते आए हैं। उन्होंने सुलह से भी इनकार किया था, जब इन दोनों ग्रुपों का मबैन सुलह की बातचीत चल रही थी, उन्हें सुलह से भी इनकार किया था। तो ये कहना कि मैं हाथ वाली बात तो नहीं मैं करता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने इस केस की एक डे फर्स्ट से लेके आज तक एक मुनासिब पैरवी ज़रूर रखी हुई थी। जी, ज़ाहिर है एक दुश्मनी थी, जी, वो उस दुश्मन घराने के सरबराह भी थे, तो उन्होंने तो इसकी पैरवी तो करनी थी और वो करते आ रहे थे और मेरा ख़्याल है मुस्तकबिल में भी करेंगे। आज टीपू ट्रकों वाले को और अमीर बलाज को क्या आपको लगता है इंसाफ मिल गया है? ये देखें, अब अगर आप इस हवाले से बात करेंगे तो आज का दिन उनके लिए ख़ासा इत्मीनान बख्श होना है, जी, ठीक है? और आज तक इस दुश्मनी में कोई ऐसा बड़ा काम हुआ नहीं था, ठीक है? तो ये चीज़ जो ट्रकों वाला घराने के लिए एक इत्मीनान, मैं इत्मीनान कहूँगा कि उनके लिए इत्मीनान का बाइस होगी और वो ज़रूर आज ये सोच रहे होंगे कि उन्हें इंसाफ मिला है। जी, बहुत मेहरबानी सर। और थैंक यू।